हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सारी बातें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं करना चाहूँगा आपसे एक गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो इन दोनों को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि अबाउट मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग क्या होती है उसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं। तो मार्केटिंग क्या होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपने लॉयल कस्टमर के पास किसी भी माध्यम से पहुँचाते हो तो वो चीज़ें होती है मार्केटिंग। जैसे कि मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडवर्टाइजिंग आप समझ ही रहे हो, टीवी पे जो प्रचार होता है, बैनर होता है, जो होल्डिंग्स लगती है, पोस्टर होते हैं, जो आपके मोबाइल पे एडवर्टाइजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती है। मार्केटिंग मैं अभी फ़िलहाल कुछ बुक पढ़ रहा था मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। वो बुक मुझे बहुत पसंद आई। उसमें लिखा गया था कि मार्केटिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहिए। बिकॉज मार्केटिंग का सीधा कनेक्शन होता है सेल्स से, और आपकी सेल्स होगी तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी। तो कंपनी के ग्रोथ में मार्केटिंग बहुत ही अहम रोल अदा करता है, इसलिए मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो मार्केटिंग के बारे में डीप नॉलेज चाहते हो तो उस बुक का मैं यहाँ पे दे दूँगा आपको लिंक, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, बट हिंदी में नहीं है, लेकिन उसे आप आसानी से समझ सकते हो। सो आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की मैंने बात की, जैसे कि आप टीवी पे जो ऐड देखते हो वो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही आता है, और जो आप बैनर, पोस्टर, होल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें देखते हो वो सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आती है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग आखिर होती क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लगभग बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। सो अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में आपके मोबाइल पे जो भी सारी एड आती है, मोबाइल के माध्यम से जो भी प्रचार किया जाता है, वो सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की मदद से की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में आपका गूगल आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। अब हम लोग इसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे मापदंड बनाए हैं, जिसको आप टूल्स बोल सकते हो इंग्लिश में। तो फर्स्ट होगा कि रिज़ल्ट के अनुसार, इसमें रिज़ल्ट के अनुसार कैसे हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे, और टारगेटिंग के अनुसार कैसे आप लोगों को टारगेट करते हो, कैसे टारगेटिंग ऑप्शन होते हैं, वो सारी लगभग डीप जो कन्वर्सेशन होगा ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल के बारे में होगा। तो और प्राइसिंग की बात होगी कि किसमें ज़्यादा कम प्राइस होता है और किसमें ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है। और रीमार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रीमार्केटिंग से ज़्यादा ज़रूरी मार्केटिंग में कोई एफर्ट आप नहीं लगा सकते। ऐसा कहा जाता है, या एक रिसर्च से पता चला है, कि जब तक आदमी आपको 7 बार नहीं देखता है वो आपको सेल्स नहीं देता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर उसके पास आप 7 टाइम्स अगर आप नहीं दिखे तो आपका सेल्स नहीं होगा। तो उसके लिए रीमार्केटिंग किया जाता है। तो रीमार्केटिंग का भी कॉस्ट कैसे होगा, वो सारी बातें हम लोग रीमार्केटिंग जब करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन तो बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं रिजल्ट के अनुसार। तो रिजल्ट के अनुसार ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी रिजल्ट देता है, डिजिटल मार्केटिंग भी रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे ब्रॉड रिजल्ट और स्पेसिफिक रिजल्ट, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक रिजल्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप इतना ज़्यादा टारगेटेड कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक रिजल्ट ही आते हैं। जो पीपुल आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, वो भी वो उस काम में हैं, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफिक में आ जाती है। स्पेसिफिक में बहुत ज़्यादा टारगेटिंग होती है। और ब्रॉड रिजल्ट का मतलब कुछ अनवांटेड ट्रैफिक भी आपके पास आ जाता है, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की फॉल्ट होती है, बट डिजिटल में उतना फॉल्ट नहीं होता है। और सेकंड बात करते हैं, इफ़ इट गेट 10,000 लीड, इट गेट
15,000 लीड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अगर 10,000 देता है तो ये 15,000 लीड देता है। अब लीड क्या होती है, यहाँ पे मैं हर एक टर्म को समझा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर बेसिक लेवल पे भी हो तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ। तो यहाँ पे 10,000 लीड का मतलब हो गया कि अगर आप कोई जो आपका ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जो आपका कस्टमर बन सकता है, वो सारे लोग आपके लीड्स हो गए। और ट्रैफिक का सीधा मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग में, ट्रैफिक का मतलब सीधे लोग से होता है, यानी कि जितने लोग होंगे उतना ही समझो ट्रैफिक आया। तो 10,000 जो लीड है वो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती है तो उतने ही प्राइस रेंज में आपको 15,000 लीड आ सकती है। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा खूबसूरती है। अब आगे बात करते हैं टारगेटिंग से रिलेटेड। सो टारगेटिंग मैंने पहले ही बताया था कि टारगेटिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो देता है वो डिजिटल मार्केटिंग देता है। तो यहाँ पे सिटी वाइज टारगेटिंग कर सकते हो ट्रेडिशनल में, ये आपको फ़ायदा है, और डिजिटल मार्केटिंग में भी सिटी वाइज कर सकते हो। और नॉट इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इंटरेस्ट बेस्ड आप टारगेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि कौन से लोग किस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में उनका जो भी मूवमेंट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अनुसार आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी कर सकते हो। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो किसी का बर्थडे है, ठीक है, अगले वीक में, तो आपको तो पता नहीं है कि उसका बर्थडे है, बट यहाँ फेसबुक को आपको पता है, गूगल को पता है, क्योंकि आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड है। तो अगर अगले वीक का अगर आप टारगेट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है डिजिटल मार्केटिंग का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग ख़राब है, ये आप खुद तय करो कि कौन सा अच्छा है और कौन सा आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एंड थर्ड आता है नॉट मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शन। मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शन इसमें ट्रेडिशनल नहीं है। आप अपने टारगेटिंग को ट्रैक ही नहीं कर सकते, सीधे आपकी कोस्टिंग आएगी। आप छोटा सा ऐड देते हो अगर पेपर में, तो छोटा सा अगर आता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। तो जब प्राइस रेंज की बात करेंगे तो उसमें कॉस्टिंग का भी बात करेंगे। और मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शन, डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल टारगेटिंग ऑप्शन देता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप एज से ट्रैक कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक कॉलेज के स्टूडेंट को आपको टारगेट करना है उसका भी कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट का टारगेट कर सकते हो, किसी रोड का टारगेट, बहुत सारी टारगेटिंग ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग। सो प्राइसिंग सभी जानते होंगे कि बिजनेस में प्राइसिंग सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप 50 रुपये लगा रहे हो, अगर आप 70 रुपये नहीं कमाते हो, 55 रुपये नहीं कमाते हो, यानी कि आपको मार्जिन नहीं मिलता है, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। आपको मार्जिन मिलना चाहिए। तो मार्जिन के लिए हम लोग सभी का प्राइस रेंज अच्छे से देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो यहाँ पे 2,000 से स्टार्टिंग होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आप कोई भी होल्डिंग लगाओगे, पोस्टर लगाओगे, तो 2,000 तो मिनिमम खर्चा होगा ही होगा। बट यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्टिंग है 40 रुपीज़। तो ये कैसे हो गया, यानी कि 40 रुपीज़ में आप अपना मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा खूबसूरती है डिजिटल मार्केटिंग का। और ये 40 RS कहाँ से मिलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब आप फेसबुक सीखते हो, फेसबुक मार्केटिंग, उसमें आप 40 RS से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि मुझे जानना है FB8 के बारे में, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एंड यू कांट स्टॉप सडनली। आप सडनली स्टॉप नहीं कर सकते। जो भी आपका कैंपेन चल रहा है, जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट दे दिया है, उसको आप सडनली स्टॉप नहीं करा सकते। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मुझे स्टॉप कराना है, तो अगले दिन से आपका स्टॉप होगा। बट यहाँ क्या है,
ये आपका अगर बजट बहुत तेज़ी से लॉस में जा रहा है और अगर आपको टारगेटिंग नहीं मिल रहा है तो आप सडनली स्टॉप कर दो। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत अच्छा खूबसूरती है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर आप सडनली स्टॉप कर देते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको बहुत सारा पैसा बच जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। और सडनली पेनल्टी, आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया 1 दिन बाद आपका स्टॉप होता है इसमें। तो 1 दिन बाद स्टॉप होगा तो आपका जो बाकी जितना भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो माफ़ तो नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। और नॉट एनी पेनल्टी, इसमें पेनल्टी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। सो ये बहुत अच्छा है। और मार्केटर मार्जिन इज़ वेरी हाई। यहाँ आपको छोटी सी एड के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा पैसे ले लेता है। इसका मतलब सीधा हुआ कि उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और यहाँ पे जो मार्केटर है उसका मार्जिन बहुत ही लो होता है। वो सिर्फ अपना मार्जिन बहुत लो होता है, इसलिए वो चार्ज करता है लगभग आपका जो भी कैंपेन बजट है उसका 5% 10% ऐसे चार्ज करता है बस। बिकॉज मार्केटर का मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो ये मार्केटर के लिए अच्छी बात नहीं है, बट बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सारी चीज़ें पारदर्शी बता रहा हूँ। कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ें आप कोई भी अनट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको खुल के बता रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा रीमार्केटिंग से रिलेटेड। तो रीमार्केटिंग क्या होती है? रीमार्केटिंग का हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टारगेटिंग मैंने लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा। सो अभी इसको चेंज कर देते हैं, ट्रेडिशनल। कुछ आखिर हम लोग भी इंसान है, कुछ गलतियाँ होती रहती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सही कर दिया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं रीमार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल में सेम कॉस्ट लगता है, जितना भी आपका पहले कैंपेन में जो लगा है कॉस्ट, वो सेम कॉस्ट आपका रीमार्केटिंग में भी लगेगा, ये गारंटी है। और डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपका लीड है उसे ही आप टारगेट करो, बाकी लोगों को टारगेट नहीं करो। बिकॉज जिसने आपका एड देखा है, जो एड पे कुछ एक्टिविटी किया है, अगर आप उसको रीमार्केट करते हो तो आपका 50% चांस बढ़ जाता है सेल का। तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था शुरू में ही कि जब तक कोई आपको 7 बार नहीं देखता है आपका प्रचार, तब तक वो आपका सेल्स नहीं कराता है। सेल्स का मतलब हो गया कि आपका जो भी प्रोडक्ट सर्विस है वो नहीं बाई करता है। नेक्स्ट आता है सेम चैनल। तो ट्रेडिशनल में सेम चैनल करने का मतलब जो भी मीडियम है, यानी कि आप पोस्टर में कर रहे हो तो आप पोस्टर में ही करा सकते हो। उस ऑडियंस को रीमार्केट करना है तो आप उसी एरिया में सेम चैनल यानी कि पोस्टर के माध्यम से ही कर सकते हो, उसे दूसरे चैनल में शिफ्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्टिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जैसे कि आप फेसबुक पे टारगेट कर रहे हो, फेसबुक पे मान लेते हैं फेसबुक, बिकॉज फेसबुक में इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग देता है फेसबुक देता है। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है फेसबुक एड्स में ही है, तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि क्योंकि वो ज़्यादा चीप भी लगता है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है, इसलिए फेसबुक का बात करते हैं यहाँ पे। तो फेसबुक में अगर टारगेटिंग करते हो तो यहाँ पे आप उसके बाद आप ईमेल टारगेटिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। और ईमेल से अगर आप चाहो तो उसके इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हो। और व्हाट्सएप से वो आपका डिटेल भी ले सकता है। बिकॉज व्हाट्सएप के बारे में अगर आपको जानना है कि व्हाट्सएप कैसे कमाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको व्हाट्सएप का केस स्टडी दूंगा क्योंकि व्हाट्सएप कैसे कमाता है। क्योंकि व्हाट्सएप तो एड पे खर्चा करता नहीं है और इतने अच्छे अच्छे फीचर आपको मिलते हैं व्हाट्सएप पे। और वो एम्प्लॉय के कैसे भुगतान करता है, बिकॉज व्हाट्सएप को भी तो कमाना है, तो वो कैसे करता है वो सारी बातें मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो वीडियो चाहिए तो व्हाट्सएप की स्टडी नाम से आप कमेंट करो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो ऑल अगेन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में
जो भी चीज़ें हैं आपने की हैं वो आपको फिर से दोहरानी पड़ेगी। नया कोई भी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते एकाएक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगा नहीं सकते, लगा सकते हो, बट एकाएक जो है आप नहीं लगा सकते। और यहाँ पे बहुत जल्दी काम होता है। आप जो भी लीड्स आई हैं, जो वनली लीड्स हैं, जो आपके मतलब इंटरेस्ट बेस्ड लोग हैं, जो आपके लिए सेल्स करना चाहते हैं, वो उन्हीं को आप रीमार्केट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर हमको लगता है, क्योंकि रीमार्केटिंग आपके कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो रीमार्केटिंग का भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैंने सारी कंपैरिजन कर दी है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ पॉइंट छूट गया है तो आप उसे कमेंट करो, और कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि आपको कौन सा मार्केटिंग अच्छा लगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। मैंने क्योंकि ये यहाँ पे मैंने डीप एनालिसिस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।